दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इमाम हुसैन को शहीद करवाने के बाद यजीद का क्या हश्र हुआ और यजीद की औलादें अभी किस हाल में हैं, कहां पर हैं। आज इस कहानी में हम इसी का जिक्र करेंगे। इस्लामी तारीख की सबसे दिलखराश हकीकतों में से एक है करबला, मगर इस वाक़े की जड़ें और गहराई उससे कहीं पीछे जाती है। आज अगर हम जानना चाहें कि यजीद इब्ने मुआविया की औलादें अभी कहां हैं, किस हाल में हैं, क्या जिंदा हैं और क्या उनमें से कोई आखिरी दौर में इमाम हुसैन के खिलाफ खड़ा होगा, तो हमें करीब 1500 साल पीछे चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है अरब की तपती रेतों में, जहाँ एक शख्स अब्दुल मन्नान नामी पैदा होता है। वो कुरैश कबीले का सरदार बनता है और उसकी औलादों में 2 जुड़वा बेटे होते हैं, हामिश और अदवी शाम। इन दोनों के दरमियान दुश्मनी तलवार से शुरू होती है और नस्लों में बढ़ जाती है। हाशिम की औलाद से पैदा होते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, फिर हजरत अब्दुल्ला और फिर दुनिया को रोशन करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी खानदान से हजरत अली, हजरत फातिमा और उनके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्म लेते हैं, यानी बनी हाशिम। दूसरी तरफ अदवी शाम की नस्ल से निकलता है अबू सुफियान, फिर मुआविया और फिर उसका बेटा यजीद। बनी उमैया की वो शाख जिसने इस्लामी सल्तनत को ताज पहनाया मगर खून से रंग दिया। यजीद की पैदाइश एक ईसाई औरत मैसरून से हुई थी, जिसे मुआविया ने सियासी मकसद के तहत निकाह में लिया था। हुकूमत जब यजीद के हवाले की गई तो पहली मर्तबा था जब खिलाफत मुंतखब न होकर विरासत बन गई। यजीद को मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने नाजायज समझा। सबसे पहले नबी के नवासे इमाम हुसैन ने उन्होंने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर आया वो मंजर जो हर रूह को बदल देता है, करबला की तपती रेतों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 रफीक बेदर्दी से शहीद किए गए। औरतों और बच्चों को कैद करके दमिश्क भेजा गया। यजीद की हुकूमत ने काबा पर हमला किया, मस्जिद नबवी को नुकसान पहुंचाया और इस्लाम को अपने नफ्स के नीचे कुचलने की कोशिश की। यजीद का एक सबसे करीबी कमांडर था उबैदुल्लाह इब्न जियाद। उसकी माँ एक लौड़ी थी और बाप गुमनाम। यही शख्स था जिसने कुफा का गवर्नर बनकर इमाम हुसैन पर पानी बंद करवाया और इमाम हुसैन के मसरत अता करने वाले होठों पर छड़ी मारी। करबला के बाद उसने सैयद शोहदा के सर को बेहुरमती से यजीद के दरबार में भेजा, मगर इंसाफ का तराजू कभी नहीं झुका। कुछ ही सालों में इब्न जियाद को इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के हाथों फुरात के किनारे कत्ल कर दिया गया। उसका सर उसी जगह रखा गया जहां उसने इमाम का सर रखवाया था। इतिहास में यजीद के 3 बेटे और 1 बेटी का जिक्र मिलता है, मुआविया बिन सेकंड, खालिद, अब्दुल्ला और अतीका। मुआविया सेकंड थोड़े ही अरसे के बाद रहस्यमय हालात में मर गया। माना जाता है कि उसे जहर दिया गया क्योंकि वो खुद अपने बाप के कारनामों से शर्मिंदा था। यजीद की सल्तनत के बाद उसके चचाजाद भाई मारवान बिन हकम को मिलती है। उसकी औलादें लंबे वक्त तक बनी उमैया के नाम पर हुकूमत करती है, मगर अब्बासी क्रांति के बाद इस खानदान के लोगों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। कुछ शहजादे जान बचाकर भाग निकले, कोई अफ्रीका पहुंचा, कोई यूरोप और कुछ हिंदुस्तान के दक्षिण इलाके में। आज भी सूडान, स्पेन और तमिलनाडु में कुछ खानदान दावा करते हैं कि वो यजीद यानी बनी उमैया के आखिरी हुक्मरानी की नस्ल से हैं। शिया तवारीख और कुछ अदीबाना बयानात के मुताबिक आखिरी दौर में जो जालिम बादशाह इमाम महदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करेगा, उसका ताल्लुक भी यजीद की औलाद से होगा। कुछ मानते हैं कि वो खालिद या अब्दुल्ला की नस्ल से होगा, जो सीरिया की पुरानी नस्लों में आज भी मौजूद है। तारीख की निगाह में ये लोग अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गुमनाम सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ ने अपना नाम बदल लिया है, कुछ ने दीन बदला और कुछ ने बस वक्त के साथ अपने आप में बदलाव लाया। इब्न जियाद और यजीद जैसे जालिमों का अंजाम दुनिया ने तो देखा, न नाम रहा न निशान, सिर्फ लानतें और तबाही। और वहीं करबला की रेतों पर लहू बहाने वाले वो नूर हजरत इमाम हुसैन का नाम रह गया हमेशा के लिए सच्चाई, सब्र और इस्लाम की हिफाजत की मिसाल बनकर।